तो चलिए आज हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स का भाग 21 लेकर के आए हैं, जिसमें पूरे त्रिभुज ट्रायंगल क्लास 10th में जितने सारे त्रिभुज से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज मैथ का होगा पानी पानी का टॉपिक, थंबनेल पे आप देखे होंगे। मतलब त्रिभुज से एक भी प्रश्न आपको आने वाला नहीं, जितना भी प्रश्न उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि एकदम पानी से भी उसको पानी कर देना है एकदम। तो आज हम लोग जो है, जो भी अगर छात्र छात्राएं प्रतिदिन चैनल पे आकर देखते हैं, एप्लीकेशन पे आकर के देखते हैं, उनसे निवेदन है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर लगा कि कुछ हम सीखे हैं आज तो जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, कहा जाता है आसमान में मत ढूंढ अपने सपने को, आसमान में मत ढूंढ अपने सपने को, सपने के लिए जमीन भी जरूरी है। आसमान में मत ढूंढ अपने सपने को, सपने के लिए जमीन जरूरी है। सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए तो क्या मजा है जीने में, सब कुछ मिल जाए तो क्या मजा है जीने में। जीने के लिए कुछ कमी भी होना जरूरी है, क्योंकि जब में आप कमी रहेगा तब उस कमी को पूरा करने के लिए जिंदगी जिएंगे। तो आप सब कुछ सीख जाएंगे तो फिर आप सीखने के लिए रहेगा क्या। तो नहीं, कुछ हमारे में कमी होना चाहिए ताकि हम उसको बार बार सुधारने का प्रयास करें। जब तक हम सुधारेंगे तब तक कुछ नया करते रहेंगे, तब तक हम कुछ नया करते रहेंगे। तो उसी के साथ आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बने रहिए पूरे क्लास में। और ये ऑफलाइन क्लास का है, ऑफलाइन क्लास आप देख रहे हैं। तो ऑफलाइन क्लास में आपको किसी प्रकार की दिक्कत, अगर ऑफलाइन वाले बच्चे को दिक्कत नहीं होता है तो फिर आप अगर चैनल पे देख रहे हैं तो आपको तो और किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं होने वाला है। यूं नहीं मिलती मंजिल, यूं नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनती है स्याना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान और बार बार तिनके लाकर उठाना पड़ता है। तो आप चिड़िया से कुछ सीखिए, क्योंकि देखिए जो उतना घर बनाने के लिए, सियाना बनाने के लिए क्या करती है, तिनके तिनके उठाती है, एक दिन घर बनाकर तैयार कर लेती है। तो कुछ उससे भी हम लोग सीखें। जब तक आप, मैं सभी छात्र छात्राओं से कहता हूं कि आप किताबें से बात करना सीखिए। जब तक आप किताब से बात करना नहीं सीखेंगे तब तक आप जिंदगी में नहीं कुछ कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं भाई कि अंडरलाइन करके, एनसीईआरटी के अंडरलाइन कर करके बहुत सारे पढ़ जाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको अंडरलाइन पढ़ने से नहीं होगा, अंडरलाइन पढ़ने से नहीं होगा। आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान को आकर्षित करिए, पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए। अगर जब तक आप पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए हम पढ़ने के लिए बैठ ही गए हैं, किताब ले ली, किताब लेने के बाद हम ऐसा करें फोकस कि पढ़ रहे हैं और ध्यान लग रहा है कि आज खाना घट गया, ध्यान लग रहा है कि नहीं आज हमको खेलने के लिए जाना है, अच्छा उसको हम ये बोल देते हैं क्लास में इससे हो गया उससे हो गया, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। आपको जिंदगी में कुछ करना है, 10th में अच्छा नंबर लाना है, तो आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। आपको हर प्रकार के जितना भी सुविधा, और खास करके मैं कल के लिए बता देना चाहूँ, और तिल संक्रांत के जो सुबह अवसर पर क्लास, जो बैच सुबह 6:30 से स्टार्ट होने वाला है कल क्लास 10th का, जिसमें 200 प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग करने वाला है। एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, और सभी प्रश्न के देखिए आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप कोशिश कीजिए, जितना हो सकता हम लोग करेंगे, और हम लोग से जितना संभव होगा हम लोग करेंगे। थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तो मैं जाऊंगा, कहा जाता है कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा, ये जिंदगी तू देख मैं भी जीत पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। तो जिंदगी को दिखाइए, सपने को उजागर कीजिए, सपने बड़ा कीजिए। लोग सपने देखने में भी कंजूसी करते हैं, तो आपको सपना देखना है, सपने को बड़ा करना है, क्योंकि जब तक आप सपने को बड़ा नहीं करेंगे तब तक आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको सपने बड़ा देखना है, सपने बड़ा देखने में कंजूसी नहीं करना है। अरे भाई मान लीजिए हमें कुछ नहीं पाना है तो कम से कम हमेशा बड़ा करने का प्रयास करना है, क्योंकि जब तक आप बड़ा करने का प्रयास करेंगे तभी आप छोटे पर आकर के अटकेंगे। तो आपको हमेशा बड़ा करना है। इसी के साथ चलिए है बढ़िया से तुबत हो रहा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखिए, आज हम लोग जितने सारे क्रैश कोर्स का जो भाग है, क्रैश कोर्स का भाग जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 21 है ना, 21 क्रैश कोर्स का भाग 21। और 21 में सबसे ज्यादा जो हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होगा वह होगा त्रिभुज। मतलब त्रिभुज से जितने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, त्रिभुज से जितने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सभी प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, टोटल प्रश्न को कवर आज हम लोग वही प्रश्न को करेंगे जो त्रिभुज से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि 105 नंबर, आज क्वेश्चन नंबर 105 से हम लोग चल रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 105
5। चलिए ये भी कलर ले लेते हैं एक बार, जिससे परेशानी नहीं होगा बार बार लेने में कलर। तो 105 में है कि सर त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर BC, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, तो सबसे पहले तो आपको त्रिभुज लेना होगा। क्या लेना होगा? त्रिभुज। तो सबसे पहले एक त्रिभुज ले लिए, इसका मानना है क्या? ABC। क्या दिया हुआ? त्रिभुज ABC दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में यदि DE समांतर BC है, मतलब BC के समांतर कौन है? DE है। देखिए DE जो है किसके समांतर है? BC के क्या है? समांतर है। BC के क्या है? समांतर। अब आगे देखिए प्रश्न में क्या देता है, क्या दे रहा है? तो सर AD बराबर AD, तो AD कहां पे हुआ? तो AD यहां से लेकर के यहां तक के दूरी का है? AD है। यहां से यहां तक के दूरी का है? AD है। और AD कितना है? तो सर 4x माइनस 3। AD कितना है? 4x माइनस 3। आगे चलते प्रश्न में क्या दिया है? सर 8x माइनस 7 है AE। तो सर A सही देखिए यहां तक हो गया बउआ, A सही। तो A सही कितना है? 8x माइनस 7। अगला प्रश्न BD, BD बराबर कितना है? B से D ये है 3x माइनस 1 और CE 5x माइनस 3। ठीक है, ये हमारा मान दिया हुआ है। तो x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। यहां प्रश्न में नहीं दिया हुआ, x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको x का जब मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, देख हाँ x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो प्रश्न हम सोल्व करना शुरू करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, इसलिए AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ठीक है, करेगा इसको कोई काम थोड़ा ना है, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, इसको साइड कर दिया, स्टैंड को कर दो साइड को आकर के। तो अब चलो देखो यहाँ पे, अरे सब अपने हाँ ये लगाते उठा के दिखा रहा है। हाँ क्या हुआ? गर्मी बहुत लग रहा है अभी, सही में आज गर्मी नहीं लग रहा है, और अंदर से को पहन ले तो और गर्मी लग रहा है थोड़ा सा। तो चलो यहाँ अगर हम लोग अपना छोड़ो, किताब भाषा में छोड़ो, यहाँ अगर हम लोग अपना समझे, अपना भाषा में, तो अरे ये समझें कि सर यदि ये दोनों समांतर हो गया, एक दूसरे के समांतर हो गया, ये रेखा ये दोनों के समांतर हो गया, तो बोल सकते हैं कि जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा, जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा। तो ऐसा कर सकते हैं ना कि AD बराबर AE लिख सकते हैं, AD बराबर AE है तो फिर BD बराबर EC हो गया। अब मान रखिए सर AD का मान कितना है? 4x माइनस 3। अब BD का मान कितना है? 3x माइनस, अब बराबर में AE का मान कितना है? 8x माइनस 7। अब बात करते हैं इसका EC का मान कितना है? 5x माइनस। अब यहां से मेरे पास एक ही ऑप्शन है बच रहा है, वो ऑप्शन का है तिर्यक गुना, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो सर तिर्यक गुना जब करेंगे तो देखिए तिर्यक गुना करेंगे तो लिख सकते हैं हम 4x माइनस 3 और 5x माइनस 3 गुना में लिख दिए। अब बराबर इधर चलेंगे तो 8x माइनस 7 और गुना हो जाएगा 3x माइनस 1। अब इस टाइप का गुना आपको सिखाए थे तो हम शॉर्ट में आपको सिखा ही देते हैं गुना। तो सबसे पहले ये देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 अंक है ना, तो ये पहले इसके क्या जाएगा, तो 4x और 5x के गुना करेंगे तो 20x स्क्वायर। अब देखिए ये अगला क्या जाएगा, दूसरा क्या, पहला क्या न्योता हो गया, अब दूसरा क्या जा रहा है। ठीक है, समझ लो अगर ये गुना नहीं जानता है तो 2 घर इधर है और 2 घर इधर है। ठीक है, 2 घर इधर है और 2 घर इधर है। इधर हो रहा है ब्याह, कौन है? ब्याह। न्योता में जाना है और ई जो है हाँ पूरी खाए जाना है न्योता में।
अब यहाँ जाना है पूरी खाए ले, तो क्या करना है, ये दोनों के यहाँ ब्याह हो रहा है, ये दोनों के यहाँ ब्याह हो रहा है, ये दोनों के यहाँ नहीं हो रहा है, और न्योता ये दोनों आया इसको के यहाँ देवे ले, तो अब ये दोनों के यहाँ जाएगा। ये जो ऐसे 4 जो है ये दोनों के यहाँ गया, तो दोनों के यहाँ गया तो पहला के यहाँ गया, तो ये 4x है, ये 5x है, तो दोनों में टकराव हुआ तो कितना हो गया 20x²। अब आगे चलिए, यहाँ देखिए तीसरा के यहाँ, दूसरा के यहाँ गया तो 4 तिया -12x हो गया। अब ये दोनों के यहाँ चल गया, जाना के रहा है, इसको जाना है अब, ठीक है। अब ये जाएगा पहला के यहाँ पहले घूमे ले, ठीक है। अब ये दोनों दूसरा रास्ता से जा रहा है, ठीक है। अब दूसरा रास्ता से काहे जा रहा है, एक ही रास्ता से जाएंगे तो आपको समझाने में दिक्कत हो जाएगा। अब ऐसे भी नहीं, एक ही घर से, अगर एक ही घर में 2 भाई है, अगर जा रहा है न्योता यहाँ पर दोनों के यहाँ, तो मिल के नहीं जाएगा। काहे नहीं मिल के जाएगा, कहेगा हमरो ले चल जाए तू ही, ठीक है, न्योता दे देना तू जा करके। इसीलिए हमेशा रास्ता बदल के जाएगा। या कोई भी देखते हैं परिवार के यहाँ जाता है तो और बदल के जाता है, रूट आप जान लीजिए, कुछ जानबूझ के नहीं ले जाएगा आपको। अब दीजिए ना कि जा रहा है तू न्योता, तो जाए तो हमरो ले चल जाओ, नहीं ले जाएगा, कभी ले जाता है। नहीं तो आप लोग, हाँ, जलनशीलता है भारत में ना, बचपने मतलब जन्म लेता है बुतरू, उसी वक्त से उसमें जलनशीलता उत्पन्न हो जाता है, लास्ट तक के रहता है जलनशीलता। और ये जब त्याग लेगा आदमी तब बहुत आगे बढ़ जाता है। तो ये हमारा मानसिकता है बचपन से हम लोग जलनशीलता का। तो ये देखिए सबसे पहला ये जाएगा, जो पहला के यहाँ गया, सबसे पहला के यहाँ गया, तो सर यहाँ -3 है, यहाँ पे 5x है, तो कितना हो जाएगा -15x। अब भी जाएगा दूसरा के यहाँ न्योता, पहला के यहाँ मार लिया, दूसरा का यहाँ जा रहा है मारे ले, ठीक है। तो अब बताइए, माइनस और माइनस प्लस, और 3 और 3 गुना के तो 9 हो गया। अब ये हो गया कंप्लीट। अगला ये इधर भी क्या है, 2 के यहाँ बिया है, 2 के यहाँ नहीं है, इधर भी घुमाना नहीं होता उसको। तो पहला के यहाँ गया तो 8x और 3x गुना के तो 8 तिया 24x², कितना, अभी दूसरा का यहाँ घूमे ले गया -8x। और कभी कभी हो जाता है शादी ब्याह में धोखा होता, का है कि 2 को क्या न्योता जाना है ने, तो पहला के यहाँ कमे खाएगा, ठीक है, काहे दूसरा के भी टानना है, कहना बढ़िया बढ़िया बनल है, ठीक है। तब कम खाए यहाँ पर ही, और चल गया तलाल के वहाँ दूसरा का वहाँ पर चलो मार भात चले तो बढ़िया चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है धोखा कि पहला क्या मिस किए और दूसरा का क्या गए तो वहाँ एकदम हालत खराब चल रहा है। तो सोचे चल जल्दी लौटो और फिर पहलका के यहाँ आ जाओ। तो पहलका का चक्कर में क्या हुआ, पता चला कि यहाँ भी खत्म हो गया सब व्यवस्था। अब यहाँ कुत्ता खा रहा है, जाना है साथ तो भिड़ जाइए। अब होता है ना, इससे कभी कभी धोखा हो जाता शादी ब्याह में। हमारे जगह एक बार हो गया धोखा। पहला कि हम लोग नहीं खाए था उस दिन, 8-9 को क्या नहीं होता जाना। अब बाकी 7 को की यहाँ सब क्या मांसाहारी बनल, कल फंस गए ना, फिर हम पहन कर क्या खा लेते तभी इतना होता। फिर भूखा लाए हम लोग, फिर घरे 7 के यहाँ था। लास्ट में फिर हम लोग उस दिन धीरज सर के यहाँ खाना खाए थे आकर के, संजोग बस 2-3 को मेरे साथ लड़कन भी और था इधर ही के। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो पहला क्या तो नहीं होता, घूम लिया, जा रहा है किसको किया, दूसरा किया। तो सर ये जाएगा एरा किया तो क्या हो जाएगा बउआ, माइनस, देखिए -7 यहाँ पे प्लस है तो 7 या -21x। अब ये आएगा अगला किया सर, तो बताइए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये क्या लिखे, 21x लिखे, गड़बड़ हो गया मामला ने। पहले जब हमरे समझ में ना तो नहीं किस आएगा। यहाँ से चलिए ये अब अगला किया जाएगा, तो 7 एक गुना किया तो माइनस +7 है ना, +7। अब क्या करना है कि अब तो हो गया, अब पैसा वैसा जोड़ना है कि न्योता केरा घर से कितना आया है। घूम लिए 3 होगा, अब जोड़ना है। तो ये देखिए इसका कोई जाति है ही नहीं, तो उतार दीजिए सर 20x²। ये दोनों एक जाति के, अब माइनस माइनस है तब हो जाएगा सर माइनस से माइनस माइनस जुड़ता, लेकिन ची अब -10 रुपया -10 रुपया +20 रुपया हो जाएगा। मान लिया कि हम करो 10 रुपया कर्जा दिए और 10 रुपया कर्जा दे दिए, माइनस का मतलब कर्जा, और 10 रुपया कर्जा दे दिए। तो ऐसा थोड़ा ना हमारे पास 20 रुपया हो गया अब धन, और हम कर्जा दे दिए तो उसके पास क्या हो गया, और कर्जा बढ़ गया, कर्जे वो बढ़ते चल गया है ना। तो यहाँ पे देखिए 12 और 15 जोड़े तो 27x प्लस, इधर भी उसी प्रकार 24x², दोनों के जोड़े तो माइनस कितना 29x और +7। अब ऐसा करो सबको एक तरफ लेके चलो, इसको इधर लेके चल जाओ, ये इसको इधर लेके चलो। किसको किधर करे, सबको उधर लेके चल जाते हैं।
24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7, सबको इधर लो, माइनस 20x स्क्वायर माइनस प्लस, ध्यान रखो बाबू कि बराबर के इस साइड सब जाएगा न तो अपन अपन स्थिति बदल लेगा, मौसम के हिसाब से बदल लो नहीं तो बदल देगा फिर खनी नहीं। तो 20x स्क्वायर प्लस में है तो उधर गया तो ये माइनस में, उधर गया तो आई प्लस में है तो उधर गया तो माइनस माइनस। अब देखिए सर 24x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर चल गया 4x स्क्वायर, 29x में से 27, देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है लेकिन जिसका चीज बड़ा था उसी का चीज, तो बड़ा चीज इसका किसका 29 का, तो इस माइनस का चीज दे दिए। 29 में से 27 गया तो 2x। आगे चलिए, अब माइनस और प्लस माइनस, लेकिन चीज माइनस का कितना 9 में से 7 में से 9 गया तो माइनस से ना 2 बचेगा। अब देखिए सर यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, और नहीं लेना भी कोई दिक्कत नहीं है, गुणनखंड तोड़ दो यहाँ से, क्या करो गुणनखंड तोड़ दो, अगर लेना है तो भी ठीक, नहीं लेना है तो भी ठीक है। करना क्या है यहाँ पर, इसे गुणनखंड तोड़ना। अब गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, तो सर यहाँ जो संख्या रहता है, यहाँ जो संख्या रहता है बाबू उसको यहाँ से पहले गुना करके यहाँ पर गुना करके लिख देते हैं 4 दूनी। अब आपको ध्यान रखना है कि सर गुना करके 8 लाना है, जोड़ना के -2, आ रहा बात समझ में, तो इसको उतार दीजिए पहले 4x स्क्वायर, कौन सी संख्या से गुना करें कि -8 चलावे, -4x प्लस, देखिए 4 और 2 गुना के तो -8 और -4 में से 2 जोड़ें तो -2 है ना, और ऊपर से -2 आ गया। अब देखो क्या करो, 2 भाग में 2 पार्टीशन बांट दो, 2 पार्टीशन बांट दिए। अब इधर से कॉमन ले लो, इधर से कॉमन ले लो, ये दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बच क्या रहा है बाबू x -1, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है +2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x -1, अब बराबर 0 रहता है, तो एगो अंदर से 4x + 2 हो गया, एगो बाहर, और एगो हो गया x -1 बराबर में, अगर जाएगा सर तो 4x बराबर -2 हो जाएगा, x बराबर -2/4, और दूसरा में x और बराबर कुछ हट गया तो 1, x का मान क्या हो गया +1। तो हमसे पूछा था x का मान, तो x का मान तो 2 गो निकल गया, कै गो निकल गया। अच्छा ये छोटा हो गया ना तो इसको इधर कर देते हैं, थोड़ा आप लोग को बड़ा भी दिखाई देगा, गुना तक रह देते हैं, यहाँ से करते हैं नहीं, यहाँ से हटा के कर देते हैं इसको ऊपर, चढ़ जाओ तो इधर रहोगे, ठीक है, यहाँ पर ही कोई दिक्कत। अब इसको बड़ा कर देंगे तो आप लोग को भी दिखाई देगा, हो गया ना कंप्लीट, दिखाई दे रहा है जी, किसी की दिक्कत। तो x का मान हो गया ना, किसका मान पूछा था, x का मान, ने जरूरी नहीं कि यहाँ पर x का मान पूछ सकता था ना, कभी कभी पूछ सकता, कौन चीज कभी कभी क्या पूछ सकता था। अच्छा x का मान तो 2 है तो कौन लिखिएगा, तो सर माइनस वाला कभी संभव नहीं है, माइनस वाला कभी संभव, ये लिख देना असंभव है, असंभव है, और ये वाला संभव है, संभव है। अब बात करते हैं सर यहाँ जरूरी नहीं, यहाँ ये भी पूछ सकता था ए के मान बताओ, तो बोलता ए के मान बताओ, किसका मान, यहाँ x की जगह पे क्या पूछ सकता था, तो सर ए के बराबर क्या था बाबू 8x -7, तो 8 और x के मान 1 -7, 8 है 1 गुना के तो अब -8 में से 7 गेलो 1, ए का मान, जरूरी नहीं कि ए का मान पूछता, ये दो मान पूछ सकता था, बी डी के मान भी, ई से का मान तो खाली x का मान रखेंगे, सबका मान निकाल लेते। तो क्वेश्चन ऐसे आपको घुमाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न भी बहुत इजी है, थिंकिंग करना है। त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC पर 2 बिंदु D और E है, केरा पर त्रिभुज पर ABC, ये क्या है त्रिभुज है, ABC ये क्या है त्रिभुज है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं, देखो प्रश्न को स्थाई से पढ़ो, क्वेश्चन अपने आप बनेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन के स्पीड में पढ़ जाते हैं और बतियाता है समझ में है ये नहीं, तो बनता नहीं है। तो क्वेश्चन के आराम से पढ़ो, त्रिभुज ABC में भुजाओं AB, तो AB भुजा ही है, और AC ये हो गया,
पर दो बिंदु डी और ई है। एरा पर एगो बिंदु है डी और इसका नाम डी और इसका नाम मिला देंगे तो हो जाएगा डी ई। क्रमशः इस प्रकार है कि डी समांतर बीसी, कहेंगे ठीक है, मतलब दोनों समांतर है, डी समांतर बीसी। अगर लिखना चाहेंगे तो आप पहले लिख लीजिए सोल्व में कि त्रिभुज, ये त्रिभुज के संकेत है, ठीक है, ऐसे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, हाँ डी ई समांतर बीसी, रंग बिरंग का हो रहा है बीसी, ठीक है, डी समांतर बीसी। अब आते हैं, बात आगे बढ़ते हैं प्रश्न में, करा एडी बराबर एक्स है, ठीक है, एडी बराबर एडी ही ना जी, एडी बराबर ए से डी कितना दूरी है, फिर क्या बोला बीडी बराबर एक्स। एक मिनट हम प्रश्न देख लेते हैं, ओरिजिनल प्रश्न भी हम रखे हुए हैं, आज नहीं गलती होने देंगे। हाँ एडी बराबर एक्स है, अब बीडी बराबर एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू है, देखो यहाँ पर गलती कर दिया है, हाँ एक्स माइनस टू है, तो यहाँ लिख दें किसके बराबर बी डी, तो बी से डी बराबर एक्स माइनस टू है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं, ए से ई कितना, एक्स प्लस दो, इधर ई सी एक्स माइनस वन हो गया। अब पूछ रहा है तो x का मान बताइए, x बार बार गैप हो जा रहा है, तो x का मान बताइए। बना लिए ना पहले, अब हम लोग रूल से अपने हिसाब से चलो। सर ए डी बाटा बी डी अब बराबर ए ई बाटा ई सी, अब सब के रख दीजिए मान, काहे खिंचा रहा है। चलिए अब बताइए ए डी का मान कितना है x, और इसका मान, चलिए इसका मान ए का मान, और इधर x माइनस वन, सबका मान रख दिए। अब यहां से एक ही काम बनिए रहा है सर, तिर्यक गुना। कौन गुना, तो x और गुना करना है सर किस में, x माइनस वन में, बराबर यहाँ देखिए x प्लस टू और x माइनस टू, देखिए यहाँ गुना में लिखे ना बाबू, तो यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए जिससे गुना प्रदर्शित हो जाए। अब करना क्या है आपको, सर यहाँ पे एक ही घर है, यहाँ पे दो घर बिया हो रहा है, तो एक ही को जाएगा नहीं, यहाँ से गया पहला क्या, तो एक्स एक्स तो एक्स स्क्वायर, आई गया तो माइनस एक्स, बराबर यहाँ से पहला क्या गया तो एक्स स्क्वायर, दूसरा का क्या गया तो माइनस टू एक्स, अभी पहला क्या गया प्लस टू एक्स, और ये जाएगा दूसरा का किया तो माइनस चार। अब तो आपको पते जाती जाती करना का है, जाती जाती बना देना है। ये तो कैसी कट गया, सबसे पहले प्लस माइनस है ना, और माइनस चार। अब देखिए जब बराबर रहता है ना दोनों तो कट जाता, बता समझ में, इसको इधर भी लगे तो माइनस होगा तो कटवे करेगा, इसको लिए हम नहीं अपने से काट देते हैं यहाँ पर ही। अब देखिए बच गया सर माइनस एक्स बराबर, माइनस से माइनस काट दे, चार आ गए, कितना चार, बड़ी शॉर्ट में बन गया ये। अब यहां पर ही काका पूछ सकता था आपसे, तो सर पूछता ए के मान बताओ, तो बोले ए तो एक्स न है, ए कितना है एक्स प्लस टू है जी, एक्स प्लस टू, तो एक्स का मान अब प्लस तो कितना हो गया 6, ए के मान जरूरी ना है, ए सी भी डायरेक्ट पूछ सकता था, ए सी, ए से तो ए सी कितना है एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन, सभी जोड़े पड़ेगा ना ए सी के लिए, ठीक है। तो एक्स का मान कितना 4 प्लस एक्स का मान माइनस वन, 4 और 4 8 और 2 10 में से एक गलो तो 9, तो ए सी का मान 9 हो गया। अरे बात समझ में, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत हार्ड नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो आना बाकी है धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 107 में क्या कर रहा है कि सर त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज, अब आपको समझना होगा कि सर समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके दो भुजा
उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हाँ, तो जिसका दो भुजा बराबर करना है आपको। ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा है ए बी बराबर ए सी। ए बी और ए सी का है, दोनों का आपस में, मतलब ये और ये वाला भुजा का है, बराबर है। और ए बी बराबर ए सी बराबर 13 सेमी, मतलब ये 13 सेमी है तो ये भी का हो जाएगा? 13 सेमी हो जाएगा। आगे चलिए, यदि शीर्ष देखिए बोलो माथोला, शीर्ष ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है। यहां से सीधा वो लंब डाल दीजिए। एक लंबाई कितना हो? 5 सेमी। तो बीसी की लंबाई बताइए, तो बी से सी कितना लंबा है? बी से डी हो गया। तो पहले लिख दो कि त्रिभुज ए बी सी में, सर त्रिभुज ए बी सी में बोलेंगे सर ए बी बराबर ए सी बराबर कितना? 13 सेमी। ठीक है। बी सी पर लंब कौन है बउआ? लंब देखिए कौन हो? ए डी हो गया। अब आपको पता है ना कि इस समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कर्ण। कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, ये लंब हो गया, और थोड़ा सा इसका कलर चेंज करके यहाँ से यहाँ की दूरी मान ली एक्स सम, मान लिए। अब बीच में बांट रहा है तो इधर भी दूरी एक्स से होने वाला है, ये भी एक्स हो जाएगा। हो गया एक्स और एक्स हो गया। अब बीसी का पूछा मान, तो ऐसा करो, ऐसा होता है, किसका मान पूछा? इसका मान, डीसी का मान पूछा। तो डीसी के फार्मूला क्या लगाएंगे? एसी का मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बाबू, लंब का स्क्वायर। तो इसका मान कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो अब 5 पचे 25, 5 पचे 25 और घट गलो तो हो गलो 100। एक मिनट, फंस रहा मामला कहाँ? 144 और कट गया तो 144 का वर्गमूल, तो ई जो है ये 12 पता लगे कितना, तो इधर भी निकालेगा तो 12 ना आएगा। तो हमसे किसका मान पूछा? रुक जाएगा, थोड़ा सा सजावे दो न इसको, सजेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे देखो, डी कोची पूछा? हाँ बोलल कीजिएगा, कोची पूछा उतना याद रहता हमरा। बीसी पूछा, क्या पूछा? अब बीसी बराबर क्या होता है? तो सर बी डी प्लस डी सी, प्लस तो यहाँ प्लस डी सी। तो बी डी का मान एक्स है, एकरो मान का है, और एक्स का मान कितना निकाले? तो 12 प्लस हो गलो 24 सेमी। किसका मान? बीसी का मान हो गया सर 24 सेमी। क्लियर? ठीक है, दिक्कत किसी के? अगला प्रश्न आगे। हाँ, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो जाएगा फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आज 130 तक जाना है और अभी आए हैं मात्र 108। ठीक है, टोटल 25 प्रश्न आपको बताएंगे जो त्रिभुज से। कल नहीं, इसका जो नेक्स्ट डे क्लास होगा, ठीक है, इसका नेक्स्ट डे जो क्लास होगा उसमें इससे थोड़ा सा टफ क्लास होगा। इससे क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा हाई करेंगे। अगर पहले दिन आपको हाई दे देते तो मुश्किल खड़ा हो जाता। ठीक है, इसलिए पहले धीरे धीरे करके स्लो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल हाई करेंगे। ठीक है, मतलब पूरा त्रिभुज के चौकिया के जाना है। चौकियाना समझ में आता है? हाँ, जब तक चौकियाइएगा नहीं तब तक आगे काम नहीं होगा। इसको चौकियाएंगे परसून। कुछ हुआ? एक एक करके बोलेगा तब नहीं सुनेंगे, सब एक ही बार बोलेगा तो कैसे सुनेंगे? हर तो आज जोताइए रहा है, जहरे जोता रहा है। हर तो जो फारनी तो पहले ही कर दिए, यहाँ हर जोता रहा है, कल बाद चौक क्या बोल जाएगा। और एग्जाम में जाकर के डायरेक्ट रोप दीजिएगा, चल दीजिए वहाँ से। अब बाकी फल कहीं ना देगा, रिजल्ट आएगा तय ना आएगा।
समझ गया? हम तो चौकिया के भेजेंगे, रोपना तो अनेक काम है एग्जाम में। हम रोप देंगे तो फिर तो हमर ने फाल हो जाएगा, रोपना तो अनेक अपन है नहीं। मान लीजिए कि, मान लेना है, ठीक है, पहले ही आ गया। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, समरूप है। ABC और DEF क्या है? समरूप है। समरूप का चीज दे दिए, क्या हो गया? समरूप है। और इनके क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी और 121 वर्ग सेमी है। मतलब इसका क्षेत्रफल जो है सर, ये 64 सेमी स्क्वायर बोल सकते हैं इंग्लिश में, और 121 सेमी स्क्वायर है। हो गया? 164 है, 121 है। बढ़िया नहीं लग रहा है इसको, तो छोटा करके थोड़ा लिख देते हैं इसको उजला से। 64 सेमी स्क्वायर, इसको 121 सेमी स्क्वायर। अब बड़ा कर देते हैं लेटर। अब आगे चलिए, तो बोल रहा है यदि EF ही है, EF कितना दिले है? 15.4 सेमी। तो BC निकालना है, ये वाला निकालना है, ये वाला। तो यहां हम लोग देखेंगे कि सर त्रिभुज दो त्रिभुज नहीं, एक त्रिभुज, ठीक है, ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा के बराबर फिर भुजा के, हाँ, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब बोलेंगे सर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिला है 64 सेमी स्क्वायर और इसका दिला है 121 सेमी स्क्वायर बराबर भुजा निकालना क्या है? BC का स्क्वायर। अब बटा EF दिला है कितना? 15.4 का स्क्वायर। हो गया? अब क्या करेंगे यहाँ पे से देखिए, हम करना कुछ नहीं, हल्का सा डिफिकल्ट करना है। ये स्क्वायर को चाहिए तो इधर कर लीजिए, और या तो फिर 64 के तोड़ो कि सर ऐसा तो बोल सकते हैं इसको 8 सेमी के होल स्क्वायर तो बोल ही सकते हैं। 64 सेमी स्क्वायर के बराबर लिख दें तो बाबू 8 सेमी स्क्वायर। कैसे लिख दें समझ में? किसी ने तो बोलेगा। और 121 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, 11 सेमी के होल स्क्वायर। एकदम बात समझ में आ रहा है आपको? BC का स्क्वायर अब बटा 15.4 का स्क्वायर। देखो झमेला हटाओ, इसको स्क्वायर से स्क्वायर के खत्म करो। खत्म हो गया? क्या बच गया? 8 सेमी बटा 11 सेमी बराबर BC बराबर 4 सेमी। सेमी भुला गए यहाँ पर, ठीक है, सेमी। अब देखो ये सेमी सेमी खत्म हो गया। 8 बटा 11 बराबर BC बटा 15.4 सेमी, ठीक है। अब यहां क्या करना है? गुना करना है। तो देखिए 8 गुने 15.4 सेमी। अब इधर पहले इधर उल्टा कर दिए ना, मान 11 उल्टा नहीं, उधर भी आ जाता लेकिन आपको डिफिकल्ट होता भाग देने में। 11 और BC में गुना किए तो 11 BC, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 8 गुने 15.4 बटा 11 सेमी। अब 8 से गुना कीजिए 15.4 में तो कितना हो जाएगा? 100। फिर से बोलो, नहीं सुने। 123.2 बटा 11। अब 11 से भाग दीजिए 123.2 में, कितना आ जाएगा? 11.2। हाँ, 11.2 हो जाएगा। सही है, 11.2 हो गया। तब BC के मान निकाल दिए। बोलिए, किसी की दिक्कत? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपका। और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है सर?
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। ये मामला वहीं लेके चला रहा है त्रिभुज समरूपे वाला पर। एक ए बी सी असमरूप त्रिभुज डी ई एफ हो गया। आगे पढ़िए। तथा इनका क्षेत्रफल क्रमशः दिले, क्रमशः मतलब 9 एकड़ है, 9 सेमी स्क्वायर, इसका दिले है 64 सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में, ठीक है। डीई देखिए हो गया 5.1 सेमी। तो ए बी पूछ रहा है हमसे, ए बी ये वाला देखिए पूछ रहा है। तो हम लोग के पता है कि सर त्रिभुज यहीं से कॉपी कर लेते हैं, हमको लगता है, रुको एक मिनट, हमको लिए इजी होगा, कॉपी करेंगे लेकिन मामला भी गड़बड़ हो सकता है। नहीं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा फिर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर भुजा के स्क्वायर और बराबर भुजा के स्क्वायर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 9 सेमी स्क्वायर और इसका 64 सेमी स्क्वायर बराबर भुजा किसका बात कर रहा है, ए बी का स्क्वायर, और इसमें किसका बात कर रहा है, डी का माने रख देते हैं डायरेक्ट 5.1 का सेमी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 9 जो है सर, 9 किसका स्क्वायर है, कलर चेंज करते हैं जी, कभी कभी रंग बिरंग भी होना चाहिए। 9 3 का स्क्वायर, 3 सेमी का स्क्वायर बटा 64 8 सेमी का स्क्वायर, और इधर कितना है ए बी का, अब बटा में कितना है 5.1 सेमी के। हम मामला गड़बड़ा रहे हैं इसके, कहाँ इसको काटने के लिए अभी रुको तो, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर से दिखाई दे रहा ऊपर, 3 सेमी से सेमी भी हटा दो, नहीं है हटा देते हैं। तो 3 बटा बराबर ए बी बटा 5.1 सेमी, यहाँ सेमी नहीं हटा, यहाँ भी मत हटा देना। अब गुना करो, 8 और ए बी में गुना किए तो 8 ए बी बराबर 5.1 सेमी, और गुना करना है कितना 3 से, कितना हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ गुना किए तो 15.3, अब बटा में 8, 8 से भाग देंगे कितना आ गया बोलिए, कैलकुलेशन जरा फास्ट में करल कीजिए। कितना, अरे बोलो ना जल्दी जल्दी। सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर और सही आंसर आता है, हम ये देखना चाहते हैं भी। अब इसमें सबसे पहले आंसर कौन देता है और सही आंसर कौन देता है। आंसर मेरे पास है 1.9, सही है 1.9 सेमी। तुम लोग के जब बैच लास्ट करेंगे तो एगो बैच 10वां का और स्टार्ट होगा, ठीक है। अबर में 2 गो बैच स्टार्ट होगा, एक तो चलेगा सुपर 30 बैच चलेगा, ठीक है। मोबाइल कहाँ बना रहा है जी, सुपर 30 बैच चलेगा, ठीक है। कौन सा बैच, सुपर 30 बैच, और एगो चलेगा बिहौती बैच। सही बता रहे हैं, आवरी छाट के लड़कन के रखेंगे, एगो में रहेगा खाली पढ़े वाला, एगो में रहेगा ब्याह करे वाला खाली सब। जिसको खाली ब्याह करे ले 10वां आता है ना, उसको बैच अलग कर दे रहे हैं अवरी साल। ये हम पिछले साल सोचे थे लेकिन समय नहीं था मेरे पास, अवरी समय हो गया है तो अवरी रख देंगे अलग। तो जहाँ होगा उसको बोलना कि 2 बैच वहाँ चालू होने वाला है, 18 फरवरी को होगा। 17 से एग्जाम है तो नहीं कि एक दिन मौका रिलीफ लेंगे, सूतेंगे आराम से, और 18 ऐसे सोच रहे हैं कि 17 से लेकर के 5 दिन लगातार स्कूले पर नहीं आना है, कहीं एकदम इतना शांत जगह चल जाना है कि आराम से पहले सोना होकर बाद फिर आना है 5 दिन के लिए। फ़ोन उन स्विच ऑफ करके डायरेक्ट 5 दिन के लिए
नहीं, कहीं आराम से कोई जाना है घूमने के लिए कहीं वरना, ठीक है। मोबाइल वाले एकदम सिम सब चेंज कर देना है, खाली नेट चलने के लिए दूसरा को सिम नया रख लेना है, समझ गया। कोई फ़ोन उनसे एकदम 5 दिन कोई टेंशन नहीं लेना है, इंटर के छोड़ देना है और तुम लोग के छोड़ने के बाद ही काम होगा, यही पहले से प्लान बना लें। 1.9 सेमी। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज के 3 कोण है, किसी त्रिभुज के, त्रिभुज में 3 कोण होवे करता है, त्रिभुज 3 कोण से बनता है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब देखो त्रिभुज के 3 कोण है, एक्स कोण, इसका ई कोण देखिए यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे कोण एक्स, और यहां लिखे कोण वाई, और यहां लिखे कोण जेड, ठीक है। अच्छा कितना 40 डिग्री है, पर प्रश्न दे अपना हिसाब से लिख दी 40 डिग्री, कितना डिग्री 40 डिग्री। अब यहां पे समझना है कि सर 2 कोण एक्स तथा वाई, 2 कोण एक्स तथा वाई, यहां से पहले समझना है कि 2 कोण एक्स तथा वाई के बीच का अंतर 30 डिग्री है। बोलेंगे ठीक है, प्रश्न से क्या बोला गया कि सर 2 के अंतर x और y के अंतर करते तो कितना डिग्री, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और हम लोग के पता है नियम अनुसार कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग, कोणों का योग कितना डिग्री है 180 डिग्री। तो हम तीनों कोण के जोड़ेंगे कि सर x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो आप देखिए x प्लस वाई, जाते जाते हल्का जानवे करते हैं, बराबर कुछ साइड भेज दीजिए, तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो गया। अब यहां से क्या करेंगे कि सर x प्लस वाई बराबर 180 में से 40 गया तो कितना बच गया 140 डिग्री, 140 डिग्री। अब चलाते हैं, इधर कर देते हैं, सब बड़े बड़े रह देते हैं, फिर दिखाई नहीं देता है। चलिए अब आपको पता है इसको समीकरण का मान लो, सेकेंड मान लो। अब यहां लिखो कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, माइनस है तो तुम प्लस बोल रहे बार बार, x माइनस वाई बराबर कितना 30 डिग्री है ना जी यहाँ पे, और x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री। देखिए झमेला हटाओ इसको यहाँ से, कहाँ से, ये प्लस माइनस कट गया तो सर x और x कितना x हो गया 2x, 140 और 30 170, 2 से ही कट रहा है, कितना मरतबे 85 नहीं 85, ठीक है 85 मरतबे। x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 85 रखने पर, तो फर्स्ट है सर x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री, तो x का मान कितना है 85 माइनस वाई बराबर 30 डिग्री, माइनस वाई बराबर 30 डिग्री और माइनस कितना 85 डिग्री। अब माइनस वाई बराबर 30 में से 85 गया तो माइनस माइनस कट गया, तो वाई का मान, हमसे x से वाई का मान पूछा था ना, x का मान कितना निकाले 85 डिग्री और वाई का मान 55 डिग्री, हो गया आंसर, x वाई का मान हो गया कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट प्रश्न आइए, कह रहा है सर यदि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज और त्रिभुज डी ई एफ का है समरूप है, समरूप बोले तुरंत बना दे समरूप, ए बी सी डी ई एफ का है समरूप है, ए बी बराबर 1.2 सेमी और डी ई बराबर 1.4 सेमी, ठीक है।
अब दोनों के पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के अनुपात बताइए। क्षेत्रफल के हम लोग रूल वही काम करेंगे समरूप में जैसे चल रहे थे। यहाँ लिखना है कि सर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर का लिख रहे बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर का होता है बाबू भुजा स्क्वायर और बट्टा भुजा स्क्वायर। हो गया। आगे चलते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बट्टा भुजा स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे एक आपसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल तो दिया हुआ नहीं है, इसको रहने दीजिए। दिया हुआ है कि आपको भुजा, भुजा कितना है 1.2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या दिया हुआ है भुजा 1.4 का होल स्क्वायर, सेमी में है। ठीक है, तो 1.2 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आएगा, ठीक कितना आएगा 1.2, हाँ 14 पॉइंट कैसे आएगा जी, तो नहीं गुना करता है रे। 1.2 करेंगे 1.2 करेंगे तो 14 आ जाएगा किसी 1.44 आएगा। कितना आएगा, हाँ 1.44 कितना आएगा, हाँ 1 तो झमेला लग रहा है, तो दोनों तो पॉइंट के बाद ना है, पॉइंट का हटा दो, खत्म हो गया झमेला। 12 का स्क्वायर बटा 14 का स्क्वायर कर दो, तो 12 का स्क्वायर किए तो कितना आ गया 144 और बटा 196, यही तो है 144 अनुपात 196 हो गया। इतना ही चीज तो बन गया, हो गया कंप्लीट। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपको कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समबाहु लिख दिया है, समबाहु, ठीक है, कितना नंबर पे समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज मानते हैं हम। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है जी, दो भुजा बराबर है। समबाहु के मतलब सब भुजा बराबर, ठीक है। ABC अगर इसको ए माने है, एक भुजा ए है, भुजा ए है तो ये भी ए और ये भी ए, कोई दिक्कत। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए, मतलब इसका लंबाई ज्ञात करना, ऐसे AD ज्ञात करना आपको, AD। तो पूरा बाबू यहां से यहाँ पूरा क्या है, ए है। अगर हम आधा के बात कर दे तो a/2 हो जाएगा, और इधर भी a/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमको AD निकालना है, क्या निकालना है, तो AD का फार्मूला क्या होता है बोलिए भाई, लंब निकालना है। AD ना पूछा जी कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो शीर्ष लंब कौन होता है, AD ना होता है। तो लंब का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर, मतलब AB इधर वाला ले रहे हैं, AB का स्क्वायर, अब माइनस BD का स्क्वायर। AB कितना है, A है ना भैया, तो A का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए A का स्क्वायर A हो जाएगा, और यहाँ a²/4 एलसीएम लेंगे तो a²/1 माइनस तरीके गड़बड़ मामला हो गया यहाँ पर। एलसीएम लिए तो कितना हो गया 4 हो गया, तो 4a² माइनस a² घट गया तो 3a² बटा में 4, a² का वर्गमूल √3 रह जाएगा, a² का वर्गमूल a हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो √3/2a कौन चीज, AD, मतलब शीर्ष लंब की लंबाई पूछी जाती, कितना हो गया √3a/2 हो गया। अगर बात नहीं समझ बोले दोबारा समझाएंगे, आगे सब समझ में। किसी के भी दिक्कत लग रहा है तो पूछ सकते हैं आप दोबारा, बोलिए लग रहा दिक्कत है ना, समझ में आया, बोले जल्दी। नहीं है तो दोबारा समझाएंगे, हम तो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, वही तो बात हम पूछ रहे हैं। तो पिंटू आया समझ में,
कंफ्यूजन में तो बोलो ना हाँ रे तुरंत में, समझा दे दोबारा, वही बात बोलना है, समझा दी दोबारा। कंफ्यूजन नहीं रहना है किसी प्रश्न में, कंफ्यूजन रहेंगे तो फिर कंफ्यूजन मामला चलते रह जाएगा। फिर से ऊपर से पढ़ो कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बी सी है। ये देखिए समबाहु त्रिभुज हो गया और सर इसकी भुजा ए बी और सी है, और ए बी सी कौन है ना यहाँ पे, ए हो गया, ये भी पूरा ए हो गया और ये भी पूरा ए हो गया। अब बोले कि यहाँ से यहाँ पूरा दूरी ये है, और बोला इसमें कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष लंब की प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई देखो कहाँ होता है, आपको समझाते हैं पहले हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज ये शीर्ष लंब हो गया इसका, यहाँ से लीजिएगा तो ऐसे होगा शीर्ष लंब, ऐसे लीजिएगा तो ऐसे होगा, पता है समझ में। तो प्रत्येक शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज में बराबर होता है, तो हम एक किसी एक को निकाल लेंगे, किसी एक को निकाल ले, तो हम एक को निकाले, इसको निकाल ले, कोई दिक्कत इसमें। हम इसको भी ऐसे भी करके निकाल सकते थे बाबू, इसको डी मान लिए। अब बोले सर यहाँ से बीच में है, तो ये पूरा ए है तो एक आधा हो जाएगा ये, और इधर वाला मामला आधा हो जाएगा, हो गया। अब बोलेंगे कि तो त्रिभुज बन गया ये समकोण वाला, तो ये हो गया कर्ण, देखिए यहाँ से घुमा देते हैं इसको, ये कर्ण हो गया, और नीचे वाला आधार हो गया। अब एडी आपसे पूछ रहा है, शीर्ष लंब एडी है ना है, तो एडी का मान पूछ रहा है, तो सर एडी का फार्मूला हम लोग तो जानवे करते हैं, कर्ण लंब का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर और माइनस ए बी डी ना, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, यह तक नहीं है जो पीला वाला, ठीक है। अब देखिए ए बी कितना है बाबू, ए का स्क्वायर माइनस ए बटा 2 का स्क्वायर, कीजिएगा सर ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस ए का स्क्वायर बटा में 4 हो गया, बटा में 1, ठीक है। अब बराबर में हो गया अंडर रूट, एलसीएम ले लो, क्या करो 1 और 4 के एलसीएम ले ले, तो 4 ना आ जाएगा। अब बताइए 4 और 1 में भागा दिए तो 4, और गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, यहाँ गुना करेंगे तो माइनस, मतलब भिन्न घटाओ यहाँ पे बना लो, कोई खास बड़ा कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे। अब घटाएंगे तो सर 3a स्क्वायर बटा, और वर्गमूल निकालेंगे तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा बाबू, और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और 4 का वर्गमूल, यही हो गया ए डी, शीर्ष लंब की लंबाई। हो गया क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 10 सेमी है। सर समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 अगर 10 दिया है तो सब 10 सेमी हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, 10 सेमी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तथा समबाहु त्रिभुज DEF, समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेमी है, तो भाई समबाहु ये भी है तो 5 सेमी हो गया, तो ये भी 5 सेमी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 5 सेमी। तो त्रिभुज ABC और तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, क्षेत्रफल के अनुपात बताना है यदि समरूप हो तो हम लोग चलिए त्रिभुज ABC लिखना है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्र भुजा स्क्वायर कर देते हैं, फार्मूला तो एक ही होता है ना, भुजा स्क्वायर, अब बटा में भुजा स्क्वायर। चलो अब आगे बढ़ो थोड़ा सा, इधर चलो तो बोलिए सर भुजा कितना है इसका, 10 है, 10 का स्क्वायर इधर कितना, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100, और इसका 25 काट दें, 25 चको मतलब 4/1, 4 अनुपात 1, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा तो कितना हो गया, 4:1 हो गया। आए बात समझ में। बोलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 114 है, ठीक।
क्वेश्चन इतना लिया गया है, इसी एक एक टाइप के काले लिए ताकि आपको हर प्रकार के कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन आप बना सकते हो, अपने से बनेगा आपसे, लेकिन नहीं तो 130 तक देख लो पहले। ठीक है, क्वेश्चन इजी जरूर है, लेकिन कुछ कुछ जो कमजोर स्टूडेंट है उनके लिए 30 देखना बहुत जरूरी है। बाकी आपको खास डिफिकल्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बदलेगा भी, टॉपिक भी बदलेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब आपको लगेगा कि सब है कि इजी लगने लगा तो टॉपिक बदल देंगे। तो त्रिभुज ABC या त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो गया का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात दे। इसका 121 है तो इसका 169 है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया। हमसे पूछ रहा है सर BC मतलब इसका और QR का मान पूछ रहा है। कोई बात नहीं, लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब यहां पे क्या करना है कि सर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर तो इसको हम लोग पहले से ही लिखते आ रहे हैं, ये नया कोई चीज है नहीं। भुजा स्क्वायर हो गया। अब यहां पे क्षेत्रफल दे दिया सर, इसका क्षेत्रफल कितना है 121 सेमी स्क्वायर बटा में 169 सेमी, अनुपात में दिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मान लिया सेमी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। भुजा क्या पूछ रहा है BC का स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर। हम बताए थे यहाँ पे फार्मूला कि 121 किसका स्क्वायर है 11 सेमी का स्क्वायर, इधर 169 13 सेमी का स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर बाई QR का स्क्वायर। स्क्वायर हो गया बराबर, तो मामला इसको काट छाट के हटा दो, कट गया, सेमी से सेमी चल गया। 11 बटा 13 बराबर BC बटा QR, कहे का मतलब 11 अनुपात 13 बराबर हो गया BC नहीं जी, BC अनुपात QR हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में आपका, हम हो गया यहां तक क्लियर। 115 थोड़ा सा रंग बिरंगा आ गया ने। और यहां पे बोला आकृति में DE समांतर BC, तो EC निकालना है आपको। EC यहां है, कहां जी EC है, EC ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है EC ज्ञात करना है। अब आपको EC ज्ञात करना है, तो यहां से कौन सा आप आकृति देख रहे हैं, अब आकृति के हिसाब से क्या ज्ञात करना है EC ज्ञात करना है। तो EC ज्ञात करने के लिए यहां पे कौन सा प्रक्रिया अपनाएंगे, जो बोलिए EC कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे। इसमें आप लोग उतना प्रश्न देखें, क्या हुआ कट रहा है, उसको सुधारो, तो स्टॉप लेके सुधारो। इसका मतलब फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है जी, यहां से आ रहा है फुल स्क्रीन का 2.0 नहीं है। माइक चालू है, हाँ माइक चालू रह के चाहिए, पूरा क्लास खत्म होला आवाज है ये ना, आवाज है गायब। तो आवाज फिर बाद में भी डाल सकते हैं हम लोग, नहीं आवाज डलाता है बाद में, गाना डाल देंगे आवाज की जगह, नहीं लगे तो कुछ करें। देखो सुनो समझे तो मैं आज अगर आवाज खराब हो तो यही काम करना है। अच्छा ये प्रश्न आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहा है कि राम एगो चीज छूटल है अभी, इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। पहले राम में चीज डालो तब समझ में आएगा। यहाँ देखो 3 सेमी है, अब समझ में आ जाएगा। चलिए आप देखिए त्रिभुज ABC, C में DE समांतर BC,
तो बोलेंगे सर AD बटा BD बराबर AE बटा EC, ठीक है, AE बटा EC। अब BD के मान 1.5 सेमी, अब BD के मान 3 सेमी बराबर AE के मान 1 सेमी, इसका मान नहीं पता, इसी तो पूछ ही रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर काटिए आप, कटेगा ये 3 से 1.5 कितना मरतबे कटेगा, बोलिए 2 मरतबे, अगला ले कहा तो नहीं रहे। यहाँ गुना करो, EC 1.5 गुना करेंगे तो हो जाएगा सर EC 1.5 सेमी EC बराबर 3 और 1 में गुना किए तो 3, EC बराबर 3 बटा 1.5 सेमी। अब बताइए 1.5 से भागा देना है 3 में, कितना होगा, कितना होगा? अरे ये 1.5 है बउआ, 1.5 में 3 से भागा दिए तो ना आएगा 2, 1.5 दूनी 3, 2 सेमी हो गया ना। इतना तो इजी है। हो गया कंप्लीट, आगे बढ़े। चलिए ये प्रश्न कुछ अलग है, बोले थे ना चेंज होगा, जब आपको पूरा समझ में आना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्या क्वेश्चन सब सेट करके लाए हैं हम पहले से, कितना क्वेश्चन में स्टूडेंट के दिक्कत नहीं होगा, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर त्रिभुज वाला। तो 116 नंबर में करा दी गई आकृति, पहले आकृति के देख लो, में LM समांतर PQ कोण BOC बराबर 125, कोण CDO बराबर 70 डिग्री, तो कोण DOC तथा DCO का ज्ञात कीजिए। अब आपको समझना है, अगर आपको इजी तरीका से समझाएं तो देखो, एकांतर कोण के कारण बाबू अगर ये 125 होगा तो सर ये भी 125 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया बराबर। अब हमको पता है ना कि अगर एक वृत्त बनता है तो 360 डिग्री का बनता है, कितना डिग्री के? अगर ये x माने तो ये भी x हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ चलो बना देते हैं पहले कि x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अगर ये चारों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री? 360 डिग्री के बराबर है। तो 2x 125 125 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। 2x बराबर 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो 2x बराबर घट गया तो कितना डिग्री? अरे 60 में से 50 गया तो 10, 110 डिग्री। 2 से कट गया 55 डिग्री। x का मान पता लग रहा है? कलर नहीं तो फिर चेंज कर देंगे, ठीक है ना? कैमरा में भी पता लग रहा है, बढ़िया देखो तो, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, हमको कहा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से नजदीक से बहुत सारा चीज हम लोग को नहीं दिखाई देता उतना, ठीक है? लगता है अगर क्वेश्चन भी हम लोग को उतना फ्रेश नहीं पता लग रहा है, ज्यादा नजदीक से पढ़ेंगे तो, क्योंकि पढ़ने के लिए भी न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेमी होना चाहिए। अब ऐसे स्टार्ट जाएंगे पढ़ेंगे तो थोड़ा ना पढ़ पाएंगे, नहीं फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो x का मान 55 हुआ तो सर ये 55 डिग्री हो गया, ये भी 55 डिग्री हो गया, है ना? ये 55 डिग्री और 55 डिग्री। पूछ क्या रहा है? DOC, कौन DOC, तो यही ना जी, कौन DOC। कलर गड़बड़ हो रहा मामला, पीला लो। DOC, अब देखो DOC, तो DOC कितना है? 55 डिग्री। आगे क्या पूछा? कौन DCO, DCO मतलब ये वाला कौन पूछ रहा है ना? तो ये वाला कौन आपको कैसे निकलेगा? हम लोग के त्रिभुज, त्रिभुज बन गया ना जी,
तो 180 में से क्या करो 70 और 55 को घटा दो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री और दुओं का मान पता है तो तीसरा के घटा दो। तो अब बताए 180 डिग्री और 70 और 55 कितना होता है 125 डिग्री। 125 डिग्री कितना आगे घट के 55, तो इसका मान भी हो गया 55 डिग्री। कौन DCO के मान 55 डिग्री हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की परिणाम क्रमशः 24 सेमी, एक कट रहा है यहां पे, क्रमशः 117 नंबर प्रश्न है। हाँ, क्रमशः 36 सेमी और 24 सेमी है, क्रमशः 36 सेमी और 24 सेमी है। तो अब आपको एक भुजा दे दिया और दूसरा भुजा आपसे पूछ रहा है, तो लिखना है कि सर दो समरूप त्रिभुज है, एक ABC और दूसरा PQR। हो गया PQR। आगे चलते हैं कि त्रिभुज ABC का परिणाम सर त्रिभुज ABC का परिणाम कितना पता लग, परिणाम बटा फिर त्रिभुज D कुछ PQR है, अच्छा जे रहेगा सही लिखना है, PQR का परिणाम अच्छा परिमाप दिले है, परिमाप है तो परिमापे होगा, जे दिले वही होना चाहिए, लिखियो तो मिटा रहे हैं, परिमाप बटा परिमाप बराबर का हो जाएगा यहां परी, क्षेत्रफल में चलता था भुजा स्क्वायर, ये नहीं करते थे, लेकिन क्षेत्रफल तो यहां है नहीं, तब क्या कीजिएगा यहां पे भुजा स्क्वायर नहीं करना है सर, भुजा स्क्वायर नहीं करना है, सिर्फ भुजा लिख देना है, भुजा बटा भुजा। इसका परिणाम कितना है, परिमाप 36 सेमी और इसका परिमाप 24 सेमी, और पूछ रहा है क्या बाबू AB ने पूछ रहा है, तो AB अब बटा दिया हुआ का PQ कहाँ है, PQ 10 दिया हुआ है, 10 सेमी, तो 10 सेमी क्रॉस मल्टी 24 और AB गुना करो तो 24 AB है ना, बराबर 10 सेमी गुने 36 सेमी, ऐसे ना हो जाएगा। अब इधर लेके चलाते हैं, इधर चल आया तो देखिए क्या हो जाएगा कि सर 24 गुने AB बराबर 10 सेमी गुने 24 सेमी, अब बटा में हो जाएगा हर तरीके, 36 सेमी है तो 24 सेमी कर लो, 36 सेमी अब बटा में हो जाएगा 24 सेमी, काटिए इसको, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 और 2 से 10 कट गलो 5 मरतबे, सेमी से सेमी तो 5 तिया 15 सेमी। AB का मान कितना सेमी हो गया, हमसे AB का ही मान पूछा था और AB का मान हो गया 15 सेमी। अभी समय है और क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए 118 पे, शांत रहिए, 118 में थोड़ा सा रुको, एक बैकग्राउंड देते हैं इसमें, हम थोड़ा एगो ब्लैक बैकग्राउंड पर बनाते हैं, नहीं कैसा आ रहा है जी, ठीक कि ठीक आ रहा है, से देखो दोनों देखना है में, ठीक है, मेरा प्रताप एकदम देखो ठीक है, यहाँ नहीं देखना है, अच्छा वहाँ लगना चाहिए, ठीक है, वहाँ ठीक लग रहा है, एक ही बार पूरे गोर कर दिया है, यहाँ से फेस वॉश भी हो सकता है, ठीक है,
हाँ, हो गया ना जी। हमको पता नहीं कि कहाँ से कौन क्रीम यूज करना है। हो गया ना पूरा। चलो इसको इसी पर बना देंगे, को छोड़ो। ब्यूटी पार्लर कहाँ जाना पड़ेगा? यह आओ, यह तुरंत सेट कर दो। सेट कर देते। आओ, ब्याह होगा तो यह चला ना, यह सेट हो जाएगा। समझ गया? चलो आगे। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज डी ई एफ। एफ हो गया। ए बी बराबर 5 सेमी, ए बी बराबर 5 सेमी। और क्या बोला कि ए आर त्रिभुज बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिला है? 20 सेमी स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल 45 सेमी। तो क्या पूछ रहा है? ये वाला पूछ रहा है, डी पूछ रहा है हमसे। तो यहां लिखेंगे सर कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बटा भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है जी? 20 सेमी का होल स्क्वायर ना, 20 सेमी के, और इसका 45 सेमी के होल स्क्वायर। अब भुजा एगो कितना है? 5 का स्क्वायर। इसका तो पता करना है डी ई का होल स्क्वायर। हम बताए थे यहाँ पे स्क्वायर का हटाना चाहते तो हटाइए, ऐसे कर दिए तो मामला गड़बड़ उसी रह देते। चलो, उजला दिखाई देता है इस पर? हाँ। तो 20 सेमी है, 20 सेमी के स्क्वायर। अब बटा 45 सेमी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 सेमी हो जाएगा। अब बटा में डी का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर होता है। अब देखिए 5 से ऊपर ऊपर कटता है। ठीक है। 5 5 25, अब 5 चौको 20। अब नहीं कटेगा। अब गुना कीजिए डी तो 4। ये छोड़ दो, अभी ऐसे रहने दो। ठीक है। ऐसा करो इसको। हाँ, सेमी स्क्वायर से सेमी स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 4 बट्टा 45 है। 4 बट्टा 45 बराबर 5 सेमी बटा डी का स्क्वायर। हो गया नहीं? अब ये करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो यहां हो जाएगा कितना? डी का स्क्वायर बराबर 5 गुने 45 बटा 4। अब डी का स्क्वायर बराबर 5 गुने 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। 225 बटा 4। ये स्क्वायर देखो, डी का स्क्वायर बराबर 225 जो है 15 का स्क्वायर होता है, और ये 2 का। तो ऐसे लिख सकते हैं कि सर 15 बटा 2 के होल स्क्वायर भी हो सकता है। ये स्क्वायर का स्क्वायर काट दो तो डी का मान 15 बटा 2, भागा दे देंगे तो 7.5 सेमी। 7.5 सेमी हो गया कंप्लीट। दिक्कत नहीं। तो अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न 119 में क्या कह रहा है? यही एक आंतर कोण पर आधारित प्रश्न है। आपको दिया हुआ है CDO। अच्छा, दिया हुआ है, निकालना हमको DOC। वो यहां बीच में है। DOC ये वाला कोण निकालना है। उसके बाद कोण नहीं, ये भी निकालना है। DCO मतलब ये कोण भी पता करना है। OAB ये वाला कोण पता करना है।
3 कोण। तो अगर ये 125 है तो ये भी 125, इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। हमको पता है कि x प्लस 125 प्लस 125 बराबर 360, क्योंकि एक वृत्त बन गया और एक वृत्त कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। जोड़ेंगे तो सर 2x प्लस कितना 250 बराबर 360 डिग्री, जाती आती माइनस 250 डिग्री। बताइए 2x बराबर घट गया तो 110 डिग्री, x कट गया 2 से 110, कितना मरतबे जी, 55 मरतबे। तो हो गया सर 55 डिग्री x का मान, मतलब ये हो गया 55, तो 55 हो गया। तो आइए इधर, आप उधर चलिए अभी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या पूछा था हमको, DOC। तो DOC x है, x माने थे, ये हो गया कितना डिग्री, 55 डिग्री। अब हमको पता है कि यहाँ पे 3 को कोण बन रहा है। अगर लॉन्ग बनाना तो आपके ऊपर निर्भर करता है। सर हम लॉन्ग बनाना चाहते हैं, इसको लॉन्ग ही बताते हैं, एक शॉर्ट बता ही देते हैं आपको, एक लॉन्ग बताते हैं। 3 कोण है। पहला बाबू ODC कोण, OD प्लस DCO और तीसरा COD बराबर 180 डिग्री। अब ODC कितना है, 70 डिग्री, और ये DCO नहीं पता है। कौन DCO तो पता ही करना है, प्लस CDO अभी निकाले हम 55 डिग्री बराबर 180। 70 और 55 कितना होता है, 125। हाँ जी, 125 डिग्री प्लस कोण DCO बराबर 180 डिग्री। अब कोण DCO बराबर 180 डिग्री, अब माइनस हो जाएगा सर 125 डिग्री, घटेगा तो 55, CDO निकल गया 55। अब ये को निकालना, ये वाला कोण है ना। तो ये वाला कोण निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक और हमको रूल सिखाना पड़ेगा यहाँ पे। कौन रूल, एकांतर कोण का रूल सिखाना पड़ेगा। यहाँ से देखिए, अगर ये दोनों ऐसे बन रहा, ठीक है, बन गया है, ये चाह भी रहते बनने के लिए हम, ये दोनों समांतर रहेगा ना, ये दोनों समांतर रहेगा। तो देखो, यदि मान लिया जाए कि ऐसे एक लाइन खींच दिए, हम खींच दिए, 6 कोण बना सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन गया। कितना कोण, यहाँ पे 4 कोण आपस में बराबर है। कौन कौन कोण बराबर होता है बाबू, ये कोण, ये कोण, इसका नीचे वाला, इसका नीचे वाला, फिर ये वाला ऊपर वाला। अभी देखिए 4 को बराबर, तो जो छूट गया 4 को वो भी बराबर हो गया। क्लियर है। अब हम दूसरा लेते हैं ग्रीन कलर से, या ऐसे इधर खींच देते हैं, खींच दिए। अब इसमें भी कितना कोण बराबर होना चाहिए सर, 4 कोण। कौन कौन कोण बराबर होना चाहिए, तो ये कोण बराबर है, तो ये कोण बराबर है, ठीक है। अब ये इसका बराबर है ऊपर वाला, तो यहाँ भी ऊपर वाला बराबर होगा, यहाँ भी नीचे वाला बराबर, ये 4 कोण बराबर है। क्लियर है। वही बोल रहा है कि इसका मान बताइए, तो यहाँ वाला के मान तुम लोग को पता ही है, कितना डिग्री है, 55 डिग्री। कितना डिग्री, 55 डिग्री, 55 डिग्री है नहीं, तो ये खाली वाला और ये खाली वाला बराबर है, तो 55 डिग्री। यहाँ और यहाँ के कोण एकांतर कोण के कारण क्या होता है, बराबर होता है। ये 55, यहाँ 55, तो यहाँ भी 55 हो गया। अरे बात समझ में अब, तो कितना लिख दीजिएगा, किसका, कोण OAD बराबर 55 डिग्री। कंप्लीट। क्या बोल रहा है, क्लियर। दोबारा बता दे। नेक्स्ट प्रश्न 122। हाँ, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, ABC। कौन त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक भुजा A सेमी है। मान लीजिए प्रत्येक भुजा A सेमी में कहा जा रहा है, A सेमी है, A सेमी है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल
√3/4a² होता है। ये आपको प्रूव्ड करके दिखाना है। तो हम सबसे पहले AD का लंब खींच देते हैं, D मान लेते हैं। जैसे ही बाबू हम ये D मानेंगे सर a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या करो, AD निकाल लो। क्या करो, AD निकाल लो। तो बोलेंगे सर AD निकालने के लिए, AD तो लंब हो गया, AD का फार्मूला होता है √AC ले लो, इधर से चलो, AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, है ना। AC कितना है बाबू, ये प्रश्न दोबारा आपको समझाए थे, ध्यान रखिएगा। A² माइनस a/2 का स्क्वायर, तब में इधर समझाया, पर में इधर समझा रहे हैं, दोनों तरफ समझा देते हैं। A का स्क्वायर यही हो जाएगा, अब माइनस a²/4, LCM ले लो। इसको एलसीएम लेना कहा है, थॉट है एलसीएम लेना, देखो बताते हैं। इस टाइप का एलसीएम लेना रहे ना, कुछ मत करो। AD बराबर √, यहाँ गुना कर दो, 4 और a में गुना कर दो, कितना हो गया 4a² और माइनस a²/4। AD बराबर √, घट गया तो बटा में, इसका वर्गमूल निकाले थे ना अभी, 3a² स्क्वायर नहीं बटा में 2। AD का मान ही निकाले थे हम लोग पीछे में भी। तो हमसे पूछा जा रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये ना फार्मूला हम लोग पढ़ते आए हैं। 1/2 आधार कितना है बाबू, तो सर a है। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना निकाले अभी आप, सर √3a/2 निकाले ना, गुना कीजिए। तो ऊपर गुना कीजिएगा तो √3a² हो जाएगा, है ना, √3a का, और नीचे यही तो हो गया, यही ना प्रूव करके लाना था। क्षेत्रफल आ गया प्रूव हो करके। दिक्कत इसका आंसर यहीं पे सामने हो गया। नेक्स्ट प्रश्न 123। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है, तो इनके भुजाओं का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, भुजाओं के। दो समरूप त्रिभुज है ABC, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है 25:64। तो लिखना है सर भुजाओं का अनुपात। तो हमको पता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा सर भुजा स्क्वायर, अब बटा में भुजा के स्क्वायर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 25, अब बटा में, अब बराबर में भुजा का स्क्वायर बटा भुजा के स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और 64 8 का, बराबर भुजा स्क्वायर बट्टा भुजा स्क्वायर। और देखिए स्क्वायर के झमेला कर दीजिए खत्म। तो बच गया सर 5:8 आ गया। भुजाओं का अनुपात कितना 5:8। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, 5 मिनट के बाद प्रश्न को थोड़ा फास्ट कर देंगे। समांतर है ये, x का मान पूछा, तुरंत लिखना है सर AD बटा BD बराबर AE बटा EC। बोलिए x, हाँ 4 बटा x माइनस 4, 4 बटा x माइनस 4 बराबर x माइनस 3 बटा 3x माइनस 19। यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तिर्यक गुना 4x माइनस 3x माइनस 19 बराबर x माइनस 3। माइक चालू है जी, देख लो। दीपांशु देखिए, चालू है न, धकला था माइक के कस के न, अटकले रह जाता है, फिर नरोटियम रह जाता है, आवाज आगे घुसबे नहीं करता है। हाँ, अब गुना करना है तो सर इसमें गुना करेंगे तो 4 तिया
और 19 चक्को यहाँ गुना किए तो एक्स स्क्वायर, अगला क्या किया तो 4x, यहाँ से गुना किए तो यहाँ से गुना किए तो माइनस माइनस प्लस अर्तिया, सबको उधर भेज दो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 3x कितना माइनस 7x प्लस 12, उधर चल गया तो माइनस 12x और प्लस 76 हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ना 7x और माइनस 12x माइनस 19x और 76 और 12 88। अब सर गुना करके लाना है 88, हमको 88 लाना, गुना करके जोड़ना के 19 लाना है। और ये कितना सा आएगा ये बताइए। कितना ऊपर बता दिए, -11 और माइनस 8x और प्लस 2 भाग में बांटिए और लीजिए कॉमन, तो x लिए तो x माइनस प्लस 8 कॉमन ले लीजिए। नहीं 1 मिनट, हाँ ठीक है, x माइनस 11 माइनस कॉमन लो जी, क्या करो माइनस 8 कॉमन ले लो, ठीक है, तब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक अंदर से x माइनस 11 और x माइनस 8 बराबर में 0, तो x बराबर हो जाएगा 11 और x बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। x का मान पूछा, 2 हो गया, कोई दिक्कत, दोनों सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रहे रहे बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न कितना 125, दिए गए आकृति में, दिए गए AD बराबर 5 सेमी, आकृति है कहां 125 नंबर है, रुक जाओ आकृति बनाएंगे इसका। एक को प्रश्न आज नहीं छोड़ना है। 125 नंबर प्रश्न, ओरिजिनल प्रश्न इसलिए आज हम ले करके आए थे, आकृति हम दे रहे हैं, ठीक है, आकृति दे रहे हैं। आकृति देखो इस टाइप का है और इस टाइप के आकृति में आपको अभी और दिया हुआ है, देखो इस टाइप का है, सबका मान दिया हुआ है ABC, ABCD और E, ठीक है। अब सबका मान ऊपर से देख लो, आकृति हो गया। AD का मान A से D 5 सेमी, AE 6 सेमी, आगे BC 12 सेमी, और उसके बाद D से B कितना है, D है ना जी, तो D से B कैसे होगा अबरी, प्रश्न गलत दे दिया, 1 मिनट रुक जाओ, कितना दिया 11 सेमी दे दिया, लेकिन तो स्कैन क्या हुआ, BD बराबर माने ना, BD कहाँ माने हम सबसे पहले, 1 मिनट आकृति पहले देख लो, ABC D नीचे और E ऊपर है, आकृति गलत है, D और E। अब चलिए, अब दिया है क्या, D से B 10 सेमी, BC कितना, B से C है ना 12 सेमी, ठीक है, और ये कितना है 10 सेमी। तो हमसे किसका मान पूछ रहा है, हाँ 1 मिनट आकृति फिर से बनाते, छोड़ो कंप्लीट करो, हटाओ पहले इसको पूरा। ABC है, यहाँ D है और यहाँ E है। अब देखिए AD, A से D कितना दिया 5 सेमी, हो गया, A से D 5 सेमी, आगे AE, A से E 6 सेमी, B से C और BD
10 सेमी। तो पूछ रहा है ई से सी और फिर डी से ई पूछ रहा है ना। तो हम लोग के पता है कि त्रिभुज ABC में समांतर कौन है बाबू? DE समांतर BC है ना। तो अब देखिए पहले हम इसके बराबर करेंगे AE बटा में EC हो गया। इधर से चलिए AD बटा में BD हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसका मान AE का मान नहीं है ना, C का C है कि यही है जी? AE अच्छा यही है, यहाँ से लिए थे हम, नीचे से चले थे ना। तो AE का मान 6 सेमी, EC का मान नहीं दिया हुआ है, AD का मान 5 सेमी और इसका मान 10 सेमी। तो अब देखिए 2 5 10, तिरछा तिरछी गुना किए तो EC बराबर 6 दूनी 12 सेमी हो जाएगा। कितना सेमी? 12 सेमी। ये हो गया 12 सेमी। देखो ना आकृति कैसे घुमा देंगे तो वही चीज देखने में लगेगा, खाली त्रिभुज पलटा इसलिए ऐसा लग रहा है। अब इसमें एक और चीज जो पूछ रहा है EDE पूछ रहा है, DE बटा BC ले लो, ऐसे पूरा ले लो त्रिभुज को, ठीक है? समझ में आ रहा है? ये बटा ले लिए, ED बटा क्या चीज? BC। अब इधर से क्या करो, इधर से किस टाइप का हम लेंगे बोलिए? डायरेक्ट डी मान पूछ रहा है, डी का मान पूछ रहा है तो डायरेक्ट क्या करो, सबसे इजी तरीका से डी का मान लिख दो सीधा। डी का मान ये कितना है? 12 है, ये बटा 2, कहा कि सब दुगुना है, देख रहा है 6 दूनी 12 5 दूनी 10, मतलब ये दुगुना भाग पे बटा हुआ है, डायरेक्ट 2 से भागा दे दी, आ गया 6 सेमी डी का मान। अब आ गया 125 तो बताइए किए थे ना, 126 कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजा PQPR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। देखो त्रिभुज PQR है, क्या है? PQR। और देखो बाबू PQ पर और PR पर दो बिंदु है जिसका नाम क्या है? E और F स्थित है। तो आगे चलते हैं पॉइंट में हम, PE बराबर कितना? 6 सेमी। फिर चलते हैं QE बराबर 6.6 सेमी, PF बराबर 9 सेमी, RF बराबर 9.9 सेमी, ठीक है? 9.9 सेमी। अब चलना है, ये यहाँ पे बात है सर, यहाँ पे ये समझना आपको अब है, यहाँ पे मान निकालना क्या है, पूछ रहा है कि समांतर है कि नहीं है। समांतर है कि नहीं है। अगर दोनों तरफ बराबर आ गए तो बोलेंगे समांतर है, अन्यथा समांतर नहीं है। तो PE बटा क्या करे? EQ बराबर PF बटा FR। देखिए हो गया 6 बटा 6.6 बराबर 9 बटा 9.9, काटेंगे तो 1 बटा 1.1 इधर भी और 1 बटा 1.1 इधर भी, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए दोनों क्या है? समांतर है। 127 नंबर, ठीक है? 127 नंबर। अगला नंबर प्रश्न क्या करा है कि सर त्रिभुज PQR की भुजा PQR की भुजा पर यहाँ पे दो बिंदु है, इसका नाम क्या है? E और F। सबका मान दिया हुआ है। PE बराबर कितना? 4 सेमी, QE बराबर 4.5 सेमी, ये कितना? 8 सेमी और ये कितना? 9 सेमी। पूछ रहा है दोनों समांतर है, तो बोलेंगे देखते हैं चेक करके, PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, यार कोई दिक्कत नहीं है, 4 बटा 4.5
5, अब 8/9। अब देखो 9 चको 36, 36 से भी गुना कर सकते भैया बराबर के लिए। 4.5 और 8 में गुना करेंगे कितना आएगा? 4.5 गुने 8 करेंगे कितना आएगा? 36 आएगा। तो 36 आएगा तो दोनों तरफ बराबर होगा तो बोलेंगे समांतर है, अन्यथा समांतर नहीं है। 128 नंबर भी प्रश्न वही पूछ रहा है, सेम टू सेम पूछ रहा है, समांतर है कि? अगर दोनों तरफ बराबर हो गए तो बोल देना समांतर है, अन्यथा समांतर नहीं है। 129 देखिए बताते हैं। कह रहा है कि आकृति में देखिए AD बराबर 3 और BD बराबर, और A से C, डायरेक्ट A से C दे दिया 4.8। तो A ही बताना, ये वाला मान बताना आपको। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे AD अब बटा AC डायरेक्ट, AB डायरेक्ट लो। ठीक है, यहां से छोटा नहीं लो, एक ही बार पूरा लो, क्योंकि यहाँ पूरा की तुलना किया है, जैसे तुलना करो वैसे करो। तो AE बटा AC, ठीक है। AD का मान 3 और A से B न जी, AB पूरा AB का मान कितना है? तो 5 और 3 8। अब बराबर AE का मान नहीं दिया हुआ, और AC का मान पूरा कितना है? 4.8। देखो यहां तिरछा तिरछी गुना कर दो तो 3 गुने 4.8 हो जाएगा, यहां गुना करेंगे तो, और नीचे इधर 8 रह जाएगा बराबर AE। 8 से कटता है, देखिए तो काटिए। सब प्रयास करेगा, ठीक है। कितना? अरे नहीं समझ में, तो गुना कर दो ना भाई। 48 गुने 3 करो कितना आता है? 48 गुने 3 कितना होता है जी? 14.4 आगे 14.4 बटा 8 करो। अब आसान से भागा दे दो 1.8। चलिए हो गया आंसर सर 1.8। यही बराबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और लास्ट चौकी आइए और घरे जाइए। नहीं घरे नहीं जाना, अगला टीचर आएंगे नहीं जी। ठीक है, अगला मेरा टाइम लास्ट हो रहा है। देखो ना समय पर एकदम खत्म हो रहा है। अभी बच रहा है 10 मिनट नहीं 6 से 7 मिनट, और समय से हम लेते 2 घंटा लगेगा क्लास में, और 2 घंटा लग भी गया नहीं। तो त्रिभुज ABC AB बराबर कितना है? 6√3 और AC बराबर 12, तो BC बराबर 6। तो निकालना है क्या? कौन B का मान निकालना है। और ये सबसे अलग प्रश्न है। जितना प्रश्न आप देखें ना, सबसे अलग प्रश्न यही आपको प्रश्न मिला होगा 130 वाला। मिला कि नहीं मिला अभी तक? तो सबसे पहले अगर आपको निकालना है ये चीज, तो ये देखना होगा। अभी नहीं पता कि कौन त्रिभुज है, ये हमको निकालना है, अभी B निकालना है। तो हम करेंगे सर, ऐसा करते हैं कि सबसे बड़ा तो कौन लग रहा है? 12 लग रहा है इसमें। तो AC का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया 12 का स्क्वायर बराबर AB कितना? 6√3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 100, और इसको 6 छक 36 दिया 108, और 6 छक जोड़ दिए तो 144 बराबर 100। जब दोनों बराबर हो जाता बाबू, इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन त्रिभुज? देखिए ऐसे बन रहा होगा समकोण त्रिभुज ABC। ये 12 6 6√3, तो B का मान पूछा कितना है बताइए? कौन B का मान? 90 डिग्री। और इस आज का लास्ट प्रश्न था। ठीक है, हो गया क्लियर। अगर किसी को लगा इस सब शॉर्ट प्रश्न में आपको दिक्कत, तो बोलिए कि सर 30 प्रश्न जो चला 100 और सीरीज 130 पर आ गया आज।
जो बीच में भी टॉपिक 12 प्रश्न का जो सीरीज चल रहा था, अब आप गेस्ट पेपर में एक टाइप भी निकाले हो तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम टोटल प्रश्न को ही निकाल लिए थे। ठीक है, और नेक्स्ट जो त्रिभुज आने वाला है वो थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट, हल्का डिफिकल्ट करेंगे। मतलब 3 बार में इसको खत्म कर देना है। त्रिभुज जिस टाइप का भी प्रश्न हो, तो त्रिभुज में आपको जहां भी प्रॉब्लम लग रहा है, जहां भी दिक्कत लग रहा है, फिर से घर एक बार बनाना है। ठीक है, उतारने का आपको हम समय देंगे आज। ठीक है, इसलिए देंगे कि आज हम सेकेंड अथी रोक दिए हैं, सीरीज बना हुआ था। और बायोलॉजी का जो क्लास है वो कल है आपका। ठीक है, बायो का 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं कल हम, तिल संक्रांत के शुभ अवसर पर। ठीक है, दही चूड़ा के साथ ओरो घोर के पी जाना है कल, समझ गया। 200 प्रश्न का 200 प्रश्न के बिना खाइले पीले पहले वो डोज ले लेना है। ठीक है, अगर बाद तिल संक्रांत हम लोग मनाएंगे कल, करो दिक्कत है तो बोलिए। क्या क्लास कल आपका 6:30 के आसपास स्टार्ट होगा मॉर्निंग। क्या है कि हम लोग के भी दिन में थोड़ा सा जाना है दूसरा जगह पे। ठीक है, समझ गए ना। क्या थोड़ा सा ये रूम कल बुक रहेगा। क्लास कल दिक्कत होगा आपको 10 बजे के बाद, क्योंकि 8:30 बजे से 8:30 ज़्यादा भी टाइम नहीं लेंगे आपको। 8:30 बजे तक हम समझाएंगे आपको, हार्डली 9:30 बजे तक हम समझा देंगे आपको। हम 9 बजे के बाद फिर आपको हम लिखने का भी टाइम देंगे। ठीक है, अच्छा 9 बजे तक टाइम, उसके बाद चल जाइए आराम से घरे खा लीजिए। ठीक है, और लिख लीजिए, लिखने के लिए अगला दिन स्पेशल बुला लेंगे एक दिन। ठीक है, टाइम मिला या तो फिर PDF अपलोड अवेलेबल हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन तुरंत PDF अवेलेबल नहीं करते हम लोग, क्योंकि फिर एप्लीकेशन पर मार हो जाता है। ठीक है, फिर कोई वीडियो देखेगा नहीं, ऐसा PDF पे काम चला लेगा। तो वीडियो जाके भी पूरा, वीडियो से पूरा निकाल लेना है क्वेश्चन को, जिसके पास है अवेलेबल, जिसके पास नहीं फिर एक दिन टाइम देंगे उसका PDF निकाल करके हम। समझे बात। तो खाली कल हम लोग के समझने के लिए आना है, क्वेश्चन पूरा देखने के लिए आना है, और बाकी बात रह गया उतारने के लिए, तो उतारने के लिए अलग से आपको टाइम दिया जाएगा। चाहे जैसे भी मैनेज करना है आप घर में भी कर सकते हैं आपको। लेकिन जी कॉपी नहीं भी लाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, तिलकुट दही लेके आना है। समझ गया, कॉपी नहीं लाए तो कोई दिक्कत नहीं, कल चलेगा। मीठा भी लेके आना है, जे आपको सुविधा हो जाए, मीठा दही चूड़ा तिलकुट ये सब लेके आना है तो लेके आ सकते हैं। समझ गया। 6:30 बजे से है, अंधेला भी रहे तो सर पहुंच जाना है 6:30 बजे, क्योंकि 6:30 बजे क्लास इक्वल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रात 11 बजे तक मेरा एप्लीकेशन पर यही क्लास है आज। तो हम यहीं सोएंगे और तुरंत उठेंगे और क्लास स्टार्ट कर देंगे आपको। ठीक है, समझे। 11 बजे तक तो यहाँ पढ़ाना ही हमको, एप्लीकेशन पर देना है क्लास हमको आज। उसके बाद नया बैच का सीरीज अभी रुका हुआ है मेरा। तो उसके बाद क्या करना है आपको कि 6:30 में आना है, कॉपी 1-2 को लेके आ जाइए। ज़्यादा कॉपी लेने का आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कल टाइम फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल को भी मनाना है। फिर नहीं तो फिर रूस गैद भी बमाल हो जाएगा, मनाना उसको भी है। समझ गया नहीं। हाँ, आप लोग नहीं रहिएगा तब ले चूड़ा तिलकुट खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा कल टाइम नहीं लेंगे, लेकिन 9 बजे पहले, मतलब 8:30 तक मेरा सीरीज है, लेकिन हो सकता है आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं। 200 प्रश्न है, 6:30 से 7:30, 8:30, 2 घंटा के ही सीरीज है, और 200 प्रश्न है। ठीक है, पूरे 200 प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। समझ गए बात के। और 200 क्वेश्चन से बाहर भी नहीं होने वाला है आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं होने वाला है। कल कितना 6:30 से 8:30। ठीक है, और तो जरा PDF सब शेयर कर दिल करो, ताकि सब स्टूडेंट के पास पहुंच जाल करे। PDF जीनियस में भेज देते हैं लास्ट में 3-4 दिन के बाद, तुरंत अवेलेबल नहीं होगा, तुरंत वीडियो शेयर करना है और लास्ट में PDF शेयर करना है। समझ गया। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त। क्या हुआ? और टारगेट है कि आपका 26 जनवरी जो क्रांतिकारी बचाएगा ना, तो
अगर उसका टारगेट है तभी आएगा क्रांतिकारी बैच जब आज से लेकर के उसका 300 सब्सक्राइबर पहुंचेगा, तभी आएगा। ठीक है, तो नहीं आएगा उस दिन, जिस दिन पहुंचेगा उसी दिन आएगा। और अभी 1.7 पहुंचा है उसका, और उसको पहुंचाना है 2 के भी। ठीक है, 2 के भी पहुंचा कि बस क्रांतिकारी बैच आ जाएगा वो। और वो आएगा, वो क्वेश्चन कोई एग्जाम में बाहर नहीं होगा, लिख दीजिएगा। जैसे 100 क्वेश्चन बता देंगे ना, 50 के 50 क्वेश्चन मैथ में मिल जाएगा तो मिल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है, फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में। ठीक है, खाली अंक चेंज करना एग्जाम में जा करके बैठ करके, उससे बाहर नहीं होगा। वो बैच ही के जुनून ही अलग रहेगा। ठीक है, हाँ लग जाना है, और वो दिन एकदम लाइव कर देना है, उसका यूट्यूब पे भी लाइव कर देना है। हाँ यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा, समझ गए। 26 जनवरी के जितना सोशल मीडिया रहेगा ना, कम से कम यहाँ पे उस दिन 4 से 5 कैमरा लगेगा। 26 जनवरी दिन 4 से 5 इंस्टाग्राम के लिए अलग से कैमरा यूज होगा, फेसबुक अलग, ट्विटर अलग, जितना हैंडल सब ट्विटर ठीक है सोशल मीडिया का हैंडल है सब पे उस दिन रहेगा 26 जनवरी के। लेकिन जब ये पार करेगा तब 2 के भी। ठीक है, 300 बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझ गया। सब तो अगर लग जाएगा तो तुरंत हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा हार्डली सार्डली। लगल है उसको थोड़ा शेयर, वीडियो की तरह शेयर करो, दोस्त कर लो, इसको सब्सक्राइब कर लो, उसको समझा देगा प्यार से, तब नहीं। ठीक है खींचना नहीं है, समझाना है। ठीक है, खींचना काम आप पूरी है ठीक है, लास्ट कीजिए।